ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शॉर्टकट्स, अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता कि कौन सा बटन के लिए शॉर्टकट्स कौन सा यूज़ होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ देखने मिलेगी। शॉर्टकट्स में जाओगे, फाइल, सारे जितने शॉर्टकट्स की चीज़ें हैं सब यहाँ पे कैटेगराइज करके रखा गया है। अब फाइल्स को ओपन करोगे, न्यू के लिए कंट्रोल N है, सेव प्रोजेक्ट के लिए कंट्रोल S है, क्विट के लिए अभी कोई भी यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट नहीं है, बट अगर आप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे जो भी बटन प्रेस करोगे वो यहाँ पे वो शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। उसको आप रीसेट भी कर सकते हो या फिर डिलीट भी कर सकते हो। इन सब का शॉर्टकट क्रिएटेड नहीं है तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे एडिट से रिलेटेड चीज़ें, एडिट में अंडू के लिए कंट्रोल Z, रीडू के लिए कंट्रोल Y, डिलीट के लिए डिलीट बटन, कॉपी के लिए कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी असाइंड है। 3D गारमेंट में सिमुलेट के लिए स्पेस एंड सिलेक्ट एंड मूव के लिए Q बटन है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग टूल्स के लिए आप अलग अलग कीबोर्ड शॉर्टकट बना सकते हो। ठीक है। यूज़र इंटरफेस में कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे है, जैसे मैंने बताया था, ये जो भी ग्रिड है वो मिलीमीटर में भी कैलकुलेट हो रहा है, तो मिलीमीटर को आप अपने हिसाब से सेंटीमीटर या इंच में भी कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। बटन विड्थ को आप ऑन ऑफ यहाँ पे कर सकते हो, बटन का जो भी विड्थ है उसके लिए। तो यहाँ पे आप देख लो 3D टूल बार कहाँ आना चाहिए, टॉप पे। तो ये जो 3D के जो भी टूल बार है वो व्यू पोर्ट के टॉप पे आ रहे हैं। 2D टूल बार के भी जो भी 2D विंडो के जो भी टूल बार है वो भी विंडो के टॉप पे आ रहे हैं। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। फॉन्ट वगैरह है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर 3D व्यू पोर्ट को आप चेंज कर सकते हो, जो भी मैश बनेगा वो क्वाड में बनाना चाहते हो, ट्रायंगल में बनाना चाहते हो। डिफ़ॉल्ट अरेंजमेंट शेप टाइप, शेप जो वो कर्व्ड होगा या फिर फ्लैट होगा। अरेंजमेंट पॉइंट साइज, जो भी पॉइंट का साइज होगा, पॉइंट का साइज कितना देना चाहते हो, 18। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपने से भी एक्सप्लोर करके देख सकते हो। अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फाइल्स देख लेते हैं। अब डिफ़ॉल्ट फाइल्स क्या होता है, आप जो भी प्रोजेक्ट यहाँ बनाने वाले हैं वो डिफ़ॉल्ट जो भी क्रिएट हो रहा है वो कहीं ना कहीं सेव हो रहा है। तो सेव होने का लोकेशन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। जो भी अवतार या गारमेंट बना रहे हो वो यहाँ पे इस लोकेशन पे सेव हो रहा है। अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोकेशन चेंज कर सकते हो। मटेरियल्स कहाँ सेव हो रहे हैं, मटेरियल्स का जगह यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे क्लिक करके आप उसका भी लोकेशन चेंज कर सकते हो। फिर जो सिमुलेशन हो रहा है तो सिमुलेशन का भी कैश कहीं ना कहीं सेव होता है, तो उस सिमुलेशन के लिए भी यहाँ पे सेव कर सकते हो। सिमुलेशन प्रॉपर्टी मार्वलस डिजाइनर के अंदर प्रीसेट के अंदर आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है। आप चाहते हो कि C ड्राइव में ना सेव हो के वो D ड्राइव या फिर किसी हार्ड ड्राइव में सेव हो, तो आपको बस यहाँ से लोकेशन चेंज कर देना है। उसके बाद ऑटो सेव का ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे ऑटो सेव मिनट में है, तो कितने मिनट्स बाद आप ऑटो सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे मिनट्स डाल दो। फाइल टाइप, फाइल को किस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हो, ZPRZ या फिर ZPAC, पूरे प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हो या सिर्फ गारमेंट को सेव करना चाहते हो। फाइल पाथ कहाँ पे सेव करना चाहते हो, ऑटो सेव कौन से लोकेशन पे होगा, तो उसके लिए भी आप लोकेशन सेट कर सकते हो। जो भी आप कलर पैलेट बनाओगे, कलर पैलेट कहाँ सेव होगा उसके लिए यहाँ पे आप लोकेशन बना सकते हो। अगर आपको चेंज कर दियो तो आप डायरेक्ट यहाँ से रीसेट कर लो, सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी। ठीक है। आपने सेटिंग्स भी सीख लिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे 2D पैटर्न कैसे बनाते हैं। तो 2D पैटर्न बनाने के लिए आपको सबसे पहले अवतार को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अवतार के अकॉर्डिंग ही हम पैटर्न्स क्रिएट करेंगे या फिर बोल दो क्लोथ क्रिएट करेंगे। तो अवतार को इंपोर्ट करने के लिए हम, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपको लाइब्रेरी में जाना है और यहाँ पे आपको अवतार सिलेक्ट करना है। अवतार सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे जो भी आप अवतार से कंफर्टेबल हो उस अवतार को इंपोर्ट कर लो। जैसे मैं इस पहले वाले कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। डबल क्लिक करोगे तो अवतार ऑटोमेटिकली ग्रिड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब ग्रिड पे आ जाएगा तो सेम अवतार का शेडो या फिर सिलुएट बोल सकते हो, सेम अवतार का सिलुएट। इसका फायदा है कि मुझे अब इस अवतार का शेप पता चलेगा, अब इसके अकॉर्डिंग ही मैं पैटर्न्स क्रिएट करूंगा। अब यहाँ पे अब जो भी 2D व्यू पोर्ट में 2D विंडो में जो भी आप पैटर्न बनाते हो वो ऑटोमेटिकली 3D विंडो में भी बन जाएगा सेम साइज में। ठीक है। ये इसका काम हो गया, तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, अपना साइड हो जाएगा ताकि मुझे व्यू पोर्ट एरिया बड़ा मिल जाए। अब यहाँ से सिलेक्ट करके आप कोई भी व्यू पोर्ट को प्रायोरिटी दे सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। तो अब जब इसको छोटा करोगे तो आप देख सकते हो इसके जो बाकी जो कीज़ हैं वो यहाँ पे हाइड हो गए हैं। तो कभी ऐसा हो सकता है कि आप जब 3D विंडो को छोटा कर रहे हो तो कुछ यूजफुल बटन्स आपको ना दिखे। बस आपको याद रहना चाहिए कि हमें बटन्स अवेलेबल है बट दिख नहीं रहे हैं। तो आप इसको साइड करके आप देख सकते हो, या फिर आपको अगर पता है कि हाँ ये इस जगह पे होगा तो यहाँ पे आप सीधा क्लिक करके देख सकते हो कि कौन सा बटन मुझे चाहिए। ठीक है। सेम 2D के केस में होगा, इसको छोटा करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे जो बटन है वो छुप जाएंगे।
ठीक है, मैं बता दूं अभी जो मैं मार्वलस डिजाइनर यूज़ कर रहा हूँ ये मार्वलस डिजाइनर 8 है। तो अगर आप 9 यूज़ कर रहे हो या इससे प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हो या फिर से न्यूअर वर्जन यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है यूआई में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, पर जो टूल बार्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगे और उनका यूजेस भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन सा टूल बार से क्या काम हो रहा है, क्योंकि बेसिक आप यहाँ से सीख ही लोगे। तो अभी ये अवतार अपने को मिल गया। आप अवतार देख सकते हो यहाँ पे अवतार क्रिएटेड है, इसका शेडो क्रिएट हो रहा है क्योंकि सेटिंग्स में मैंने शेडो को ऑन रखा था। अभी इसको नेविगेट करने के लिए वही ऑल्ट एंड मिडिल माउस से नेविगेट हो रहा है, मिडिल माउस से पैन हो रहा है और जूम इन जूम आउट के लिए मैं स्क्रोल इन स्क्रोल आउट हो रहा है। ठीक है, सेम ये 2D व्यू पोर्ट है, पैन के लिए वो मिडिल माउस एंड जूम इन जूम आउट के लिए स्क्रोल अप एंड स्क्रोल डाउन। ये व्यू पोर्ट रोटेट नहीं होता क्योंकि ये 2D व्यू पोर्ट है। ठीक है, क्लियर है। अभी पैटर्न बनाते हैं। तो पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस है। ऑप्शंस तो काफ़ी है, बट मैं सबसे पहले इन 3 ऑप्शंस के बारे में बताना चाहता हूँ। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है, आप यहाँ पे कर्सर को ले जाके होल्ड करोगे तो आपको देखने मिलेगा पॉलीगन लिखा हुआ। इससे क्या होता है, आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपने हिसाब से क्लिक करके पॉलीगन क्रिएट कर सकते हो। तो ये मैंने अपने हिसाब से कोई भी पॉलीगन क्रिएट किया यहाँ पे। अब जब फर्स्ट वाले पॉइंट के पास आओगे तो ऑटोमेटिक वो स्नैप कर लेगा, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा कर्व। थोड़ी देर वेट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये कर्व को वो फील कर देगा और जो भी पैटर्न क्रिएट हुआ है वो 3D विंडो में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है और ये लाइंस है। अभी इसको एडिट करना है, इस पैटर्न को आपको अगर एडिट करना है तो एडिट के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर एडिट पैटर्न, इसका शॉर्टकट है Z। इसको जब क्लिक करते हो तो अपने को पैटर्न को एडिट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। अब इसको सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हो, आप कर्व्स को सिलेक्ट करके भी एडिट कर सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक सिर्फ पॉइंट को एडिट करना है, ये एडिट पैटर्न है। एडिट पैटर्न से आप जो भी पैटर्न बना रहे हो उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, वर्टेक्स सिलेक्ट करके या फिर इसके कर्व्स या फिर एजेस बोल सकते हो, इसको सिलेक्ट करके। ठीक है, ठीक इसके बगल में आपको बटन देखने मिलेगा, ये एडिट कर्वेचर। इससे क्या होता है, जो भी स्ट्रेट लाइन है उसको सिलेक्ट करके आप इसको कर्व कर सकते हो, आप इससे एक आर्क क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ भी जो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ 3D विंडो में भी उसी के अकॉर्डिंग पैटर्न क्रिएट हो रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो कर्वेचर के बगल में आपको बटन मिलेगा, ये है एडिट कर्व पॉइंट्स। तो यहाँ पे जितने भी आपको वर्टेक्स दिख रहे हैं वो सिर्फ वर्टेक्स को एडिट करने के लिए ये टूल्स यूज होगा। इसके बगल में आपको देखने मिल रहा है ऐड पॉइंट्स स्प्लिट लाइंस। इससे क्या होता है, आप किसी भी कर्व के बीच में एक पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। एक बार पॉइंट क्रिएट हो गया फिर इस वाले बटन से मैं इस पॉइंट को अपने हिसाब से एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है। अभी ये जो पहला वाला बटन है, इस पहले बटन से क्या होता है, ये है ट्रांसफॉर्म पैटर्न। इससे क्या होता है, पूरे पैटर्न को मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, किधर भी मूव करना है तो जैसे आप इस पर सिलेक्ट करते हो यहाँ पे आपको एक बॉक्स देखने मिलेगा। इस बॉक्स से अगर कॉर्नर वाले को आप सिलेक्ट करते हो तो इससे पैटर्न स्केल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है बाहर में, इस पॉइंट को अगर सिलेक्ट करते हो तो इस पैटर्न को रोटेट करने का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, और इस पूरे बॉक्स के सेंटर पे जो है वो है इसका पिवट पॉइंट। इसको आप इसको डबल क्लिक करके आप ड्रैग करोगे तो पिवट पॉइंट को चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। अब जहां भी पिवट पॉइंट रखोगे ये वहीं से रोटेट होगा या स्केल होगा। ठीक है, अगर आपको पूरे पैटर्न को डिलीट करना है तो आपको बस सिलेक्ट करना है और डिलीट बटन पर प्रेस करो, ये पूरा का पूरा पैटर्न डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया अभी पॉलीगन बटन के बारे में। ठीक, इसके बगल में आपको मिल रहा है एक रेक्टेंगल बटन, इसका शॉर्टकट है S। इससे क्या होता है, इससे हम लोग एक सिंपल सा रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। एक बार जब रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इंसर्ट वर्टेक्स टूल यूज करके बीच में वर्टेक्स देके हम लोग शेप चेंज कर सकते हैं। अभी ये पैटर्न क्रिएट हो गया, अब इसमें कुछ चेंजेस करना है तो हमारा ये बटन है, इससे मैं वर्टेक्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। अब ये पूरा वर्टेक्स एंड जो इसमें क्या है, अभी जो वर्टेक्स है एंड जो भी लाइंस है, जो भी कर्व्स है वो येलो कलर में है, मतलब क्या ये सिलेक्टेड है। तो अगर आप कुछ भी मूव करते हो तो सब कुछ मूव हो रहा है। आप पहले डीसिलेक्ट कर लो, बाहर कहीं भी क्लिक करोगे तो डीसिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप सिलेक्ट करो
तो एक एक चीज़ें सिलेक्ट होंगी। एक बार जो भी चीज़ें सिलेक्ट होंगी उसको मैं मूव कर सकता हूँ। जैसे इस केस में वर्टेक्स है तो अभी वर्टेक्स को मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे सर्कल है, आप सर्कल कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे सर्कल में पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। ये तो हो गया 2D विंडो में चीज़ों को, पैटर्न्स को क्रिएट करने का। अब वही सेम चीज़ 3D विंडो में कैसे चेक करते हैं। तो आपने यहाँ पे जो भी पैटर्न बना रखा है 2D विंडो में वो 3D में यहाँ पे बन जाएगा। अभी इसको नेविगेट करने के लिए यहाँ पे अपने को गिज़्मो दिख रहा है जो 3D सॉफ्टवेयर में दिखते हैं सेम वैसा ही। तो यहाँ पे ये मूव करने के लिए ऑप्शन है, अब मूव करके कहीं भी ले जा सकते हो। ये रोटेशन का ऑप्शन है, इसको आप अपने एक्सिस में रोटेट कर सकते हो। ओके, अभी 3D विंडो की अगर मैं बात करूँ तो विंडो को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो 3D विंडो में आप देख सकते हो ये जो भी पैटर्न मैंने बनाया है उस पैटर्न के फ्रंट साइड में लाइट कलर है एंड बैक साइड में डार्क कलर है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो है ये कपड़े का आउटर साइड है और ये कपड़े का इनर साइड है। इसको हम लोग नॉर्मल के हिसाब से बोल सकते हैं। ये कोई भी अगर आप 3D में प्लेन बनाते हो तो प्लेन का ये नॉर्मल वाला साइड है और ये विदाउट नॉर्मल, नॉर्मल इसका इस तरफ फेस कर रहा है। तो जिस साइड में नॉर्मल फेस कर रहा है वो लाइट में होगा और इसका बैक साइड डार्क में होगा। तो आपको इस चीज़ से इंडिकेट करना है कि ये जो लाइट वाला पार्ट है वो आउटर साइड है, कपड़े का आउटर पार्ट है, एंड जो ब्लैक वाला है वो कपड़े का इनर पार्ट है।